जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों और मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो वर्णों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आज देखें, ठीक है। वर्णमाला, वर्ण की विशेषता पहले देख लें। वर्ण के उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं, ठीक है। बहुत से परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आने की संभावना भी है। वर्ण के उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं, यानी जब हम बोलते हैं मुंह से कोई वर्ण बोलते हैं, का, चा, टा, ता, पा, मा, ये सब क्या है, उच्चरित है, ठीक है। तो जब ये वर्ण मौखिक रूप से बोले जाते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तब ये क्या होते हैं, इसी को ध्वनि कहते हैं। मौखिक रूप से यदि बोले जाए कोई वर्ण, का, चा, टा, ता, पा, मा, फा, हा, ना, धा, कोई भी वर्ण, तो क्या होते हैं ये, इनको ध्वनि कहते हैं। और वर्ण के मौखिक रूप को ही ध्वनि कहते हैं। और जब ये इसको लिख दिया जाता है तब ये लिपि चिन्ह कहलाते हैं। यानी अभी हम बोल रहे हैं, हमने कहा का, टा, ता, चा, पा, मा, फा, भा, कोई भी वर्ण बोला आ से लेके ज्ञा तक, तब वे ध्वनि कहलाएंगे, ठीक। मौखिक रूप से बोले जाएंगे तो ध्वनि कहलाएंगे। इन्हीं वर्णों को यदि हम लिख देंगे आ से ज्ञा तक, हमने लिख दिया का, चा, टा, ता, पा, ठीक है, तब ये क्या हो गए, तब ये लिपि चिन्ह कहलाएंगे। इन्हीं वर्णों को क्या कहलाएंगे, लिपि चिन्ह कहलाएंगे, ठीक है, लिपि चिन्ह। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। वर्ण और ध्वनि में पुरानी प्राचीनतम इकाई क्या है? भाषा की प्राचीनतम इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ध्वनि होती है, ठीक है। वर्ण और ध्वनि में पुरानी अगर पूछा जाए, वर्ण और ध्वनि में पुरानी यानी प्राचीनतम इकाई, तब ध्वनि लगाइएगा। ऑप्शन में आपको ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य दिया रहेगा कोई भी, या फिर भाषा की प्राचीनतम इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तब भी ध्वनि होगी, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और यहां पर मैंने क्या बताया, भाषा जब इसको हम लिख देते हैं तो क्या ये कहलाती है, लिपि, लिपि चिन्ह कहलाता है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई क्या है, उच्चरित इकाई, ये भी ध्वनि है, ठीक है। यानी हम जो बोल रहे हैं, बोलकर पढ़ाते हैं, या आप बोलते होंगे आ से ज्ञा तक कोई भी वर्ण, तो उच्चरित होती है वो, तो वो क्या है, ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, अभी बताया है, वर्ण है। यानी जब हम किसी वर्ण को लिख देते हैं, लिख कर बताते हैं, तो वो क्या हो जाती है, लिखित वर्ण, यानी वर्ण कहलाएगी। अब ध्वनि नहीं है, क्यों, क्योंकि लिख दिया गया है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, ये पूछा जाए तो शब्द होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, वर्ण को ही लिपि चिन्ह कहते हैं, ठीक है। वर्ण को ही, यानी जो हम लिखे हैं यहां पर, लिपि चिन्ह है। प्रत्येक भाषा को लिखने की एक क्या होती है, लिपि होती है। हर भाषा को, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, सारी भाषाओं को लिखने की एक लिपि होती है, ठीक है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, ये सब क्या है, भाषाएं हैं, ठीक। तो हिंदी किस में लिखी जाती है, आप सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप लिख लीजिए, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक। किसमें लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, यानी लिपि माने लिखना, जो हम लिखते हैं, ये सब जो लिखा हुआ है, ये किस रूप में लिखा गया है, किस लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। संस्कृत, इसकी भी देवनागरी लिपि होती है। संस्कृत भाषा जो लिखी जाती है वो भी देवनागरी में लिखी जाती है, और मराठी भी जो है वो भी देवनागरी में। तीन भाषाएं आप ध्यान से दीजिएगा, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कंफ्यूज ना होइएगा। हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये तीनों अगर आ जाए एग्जाम में तो आप देवनागरी लिख दीजिएगा बेहिचक, ठीक है। अंग्रेजी आपको मालूम होगा, रोमन में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में, और उर्दू फारसी में लिखी जाती है, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि देवनागरी लिपि का विकास कहां हुआ, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ, ठीक। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इसमें से 1-2 नंबर, ठीक है, 2 से 4 नंबर आपको यहां से आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को, बहनों को धन्यवाद।